नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। वैसे थंबनेल देख के आपको इतना तो अंदाज़ा आ ही गया होगा कि कहानी कहाँ से शुरू होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक बहुत ही घना और गहरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर और पशु पक्षी रहते थे और उनमें रहता था एक परिवार, एक हाथियों का परिवार। उस परिवार में था एक छोटा सा 8-9 साल का हाथी का बच्चा। वैसे आप सब जानते हैं कि हाथी का बच्चा भले ही 8-9 साल का हो, लेकिन वो कद काठी में बहुत ही बड़ा दिखता है। अब ऐसे में ही एक दिन उस हाथी के पिताजी ने उस बच्चे को कह दिया कि ज़रा देखो, अपने आप को देखो, तुम इतने बड़े हो गए हो। और दूसरी ओर आसमान में उस बाज के बच्चे को देखो जो तुमसे उम्र में और कद में छोटा है, लेकिन वो उड़ना सीख गया है और तुम अभी भी यहीं के यहीं पड़े हो, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं। और ये बात उस हाथी के बच्चे ने सीरियसली ले ली, अपने दिमाग में बैठा ली। उसने उसी दिन से तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने पिताजी को ये साबित करके दिखाएगा कि वो भी उड़ सकता है। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब वो बच्चा कद काठी में बड़ा था, लेकिन था तो बालक ही। उसने अभी तक ये नहीं जाना था कि उसका जो शरीर है और उसके जो आकार है वो उससे वो कभी भी उड़ नहीं सकता। उड़ने का काम पक्षियों का है, प्राणियों का नहीं। लेकिन वो फिर भी कोशिश करता रहा, यहाँ वहाँ कूदता रहा, उछलता रहा कि कभी ना कभी तो उड़ ही जाएगा। उसको तो ये लगता था कि उसके बड़े बड़े कान उसको उड़ने के लिए दिए गए हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में था। उसको नहीं पता था कि वो उसकी क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश किए जा रहा था सिर्फ अपने पिताजी को गलत साबित करने के लिए, उसको ये दिखाने के लिए कि वो भी बाज की तरह उड़ सकता है। लेकिन जब उससे कुछ भी नहीं हो पाया तब वो निराश हो गया। निराश होकर उसने सोचा कि अब बस आखिरी रास्ता है जो कि मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो चला गया उस खाई की ओर जो उस जंगल की सबसे गहरी खाई थी। उस खाई के पास जाके उसने सोचा कि यहाँ से मैं कूदूंगा। हो सकता है कि यहाँ से कूदने पर और कान झटपटाने पर शायद वो उड़ने लग जाए। और वो 3 की गिनती पर बस कूदने ही जा रहा था। 3, 2, और जैसे ही 1 गिनता उससे पहले उसने आवाज़ सुनी। अपने बड़े बड़े कानों में उससे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस आवाज़ का पीछा किया और देखा तो नदी के तेज बहाव में एक छोटा सा खरगोश का बच्चा बहा चला जा रहा था। शायद उस बच्चे को तैरना भी नहीं आता था, और उस बच्चे की माँ ज़ोर ज़ोर से सबको आवाज़ देकर अपने पास बुला रही थी ताकि कोई ना कोई उसकी मदद कर सके। उस छोटे से बच्चे से रहा नहीं गया। उसने यहाँ वहाँ ढूंढा कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उस बच्चे को बाहर निकाला जा सके, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने देखा कि किनारे पर एक पेड़ उगा हुआ था, और बिना कुछ देखे वो ज़ोर से उस पेड़ की ओर दौड़ा और उस पेड़ से जा टकराया। पेड़ ज़मीन पर धराशायी हो गया। उस पेड़ को उठाकर उसने नदी के बीचों बीच रखा। बहाव शांत हो गया और वो खरगोश का बच्चा बच गया, और पूरे जंगल में उस हाथी की वाहवाही हो गई। आज उस छोटे से हाथी के परिवार में जश्न का माहौल था। सभी आकर उसको शाबाशी दे रहे थे, सभी उसकी वाहवाही कर रहे थे। तभी उसके पिताजी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम वहाँ उस खाई के पास कर क्या रहे थे। और उस बच्चे ने अपने पिताजी को सारी कहानी बताई कि किस तरह से वो उड़ना चाहता था और किस तरह से उसने इस खरगोश की जान बचाई। ये पूरी कहानी सुनकर उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, और पिताजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है, या फिर शायद मुझे तुम्हें समझाने में कुछ गलती हो गई। तुम उड़ नहीं सकते, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। ये क्षमता सिर्फ पक्षियों के पास होती है। लेकिन हाँ, तुम्हारी क्षमता उड़ने की नहीं, लेकिन उखाड़ने की है। और उस क्षमता का इस्तेमाल करके तुमने आज बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है। और अगर तुम मेरी नज़रिए से देखो तो आज तुमने उस बात से भी ऊंची उड़ान भरी है। उस दिन उस हाथी के बच्चे ने जाना कि सही मायनों में उड़ान का मतलब क्या होता है, और साथ ही में उस बच्चे के पिताजी ने भी जाना कि अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करने पर
क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल अगर हम देखें तो यही सारी चीज़ें समाज में देखने को मिलती है। माता पिता हो या फिर शिक्षक हो या फिर कोई मेंटर हो, वो अपने अपने विद्यार्थी को या अपनी संतानों को यही कहते हैं कि देखो उस लड़के ने ये कर दिया, उस लड़की ने ये कर दिया, लेकिन अभी तक तुम कुछ नहीं कर पाए। हम हमेशा अपने बच्चे को या तो आइंस्टाइन या तो सचिन बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो भी आइंस्टाइन या सचिन बनना चाहता है। एक माता पिता के तौर पर या फिर एक शिक्षक के तौर पर या फिर एक सही मेंटर के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि इससे उस बच्चे के मानस पर उल्टा असर पड़ता है। वो करने बैठ जाता है जो दरअसल उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि जो बच्चा यूपीएससी कर सकता है, हो सकता है कि वो क्रिकेट ना खेल सके, और जो क्रिकेट खेल सकता है, हो सकता है कि वो अच्छा इंजीनियर ना बन सके। तो ये सारी चीज़ें हर एक में बदलती रहती है, ये सारी चीज़ें हर एक के मानस पे आधार रखती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन शिक्षकों को, उन माता पिता को, उन मेंटर्स को जो कि अभी भी अपने अपने विद्यार्थी और अपनी संतानों को गलत राह दिखा रहे हैं, या फिर उनको पता नहीं है कि वो गलत राह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद।